मैं हूं मुदिता और आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 14 क्लास 9 मैथमेटिक्स की। आपकी ये वर्कशीट है, 6 अगस्त के लिए ये वर्कशीट है और आज हम सीखेंगे कि आप नंबर लाइन पे रूट की वैल्यू कैसे प्लॉट कर सकते हैं। हम ये तो समझ चुके हैं कि आपका √2, √3, √5 ये एक इर्रेशनल नंबर होते हैं, तो इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये हम आज सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। Let us see how we can locate some of the irrational number on the number line. You know that √2, √3, √5 etc. are irrational number. हम सभी ये जानते हैं कि √2, √3, √5 एक irrational number है। Length of diagonal of a square with unit side might have help in understanding representation. So, आप किसी भी नंबर के डायगनल से, ये स्क्वायर रूट में डायगनल से आप रिप्रेजेंटेशन को आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे हमें एक स्क्वायर नज़र आ रहा है। स्क्वायर का मतलब जिसका लेंथ, ब्रेथ, ठीक है, हाइट सारा इक्वल है। ये भी आपका 1 यूनिट है, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट एंड दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट। तो इस यहाँ पे जो हम डायगनल, इसको जो हम ड्रॉ करते हैं इसे हम बोलते हैं डायगनल। ओके, सो डायगनल से हम समझ सकते हैं कि आप √2 को कैसे लोकेट करोगे। In the figure you can see that triangle ACD. Okay, so you can look at that triangle ACD by applying Pythagoras theorem. अगर हम Pythagoras theorem अप्लाई करते हैं, लेंथ ऑफ डायगनल AC, ये हमारा जो डायगनल होगा वो दिस साइड प्लस दिस साइड के इक्वल होगा। पाइथागोरस हमारा बोलता है कि हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इफ़ यू हैव अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है और ये साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। सो हमेशा हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमें देता है हाइपोटेन्यूज। सो ये आपको पाइथागोरस को रिवाइज करना है। सो आर्क ऑफ लेंथ AC, जो हमारा AC का आर्क होगा, इसकी जो लेंथ होगी, लाइन विल रिप्रेजेंट, उतना ही हमारा रिप्रेजेंट करेगा √2। ओके, मतलब जो ये लेंथ है इसके अकॉर्डिंग हम जो आर्क ड्रॉ करेंगे वो ही हमारा √2 होगा। सो इसको ध्यान से अभी स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझते हैं। लेट अस रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। चलिए नंबर लाइन पे आपको कैसे ड्रॉ करना है, आशा करती हूँ आप लोग अपनी कॉपी और पेंसिल को साथ में रखेंगे, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे डायग्राम देख के हमसे ड्रॉ हो जाएगा तो नहीं होगा। आपको क्या करना है, पेन या पेंसिल अपनी हाथ में लेनी है और नोटबुक को, कॉपी को, एक वाइट पेज को हाथ में लीजिए। एक बार आप ड्रॉ कर लोगे उसके बाद आप सीख जाओगे। स्टेप 1, आपको इस फिगर को देखना है ध्यान से। टेकिंग पॉइंट A एंड स्क्वायर ABCD एट 0 ऑफ नंबर लाइन, ड्रॉ AD 1 यूनिट। सो आपका ये स्क्वायर है, ठीक है, आपको ये अज्यूम करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। आपने एक ये बॉक्स लिया है, ठीक है, आपने एक स्पेस लिया है, आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, सिंपल सा, आप कुछ मत समझिए। आपने एक पेज लिया, पेज पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट को हमने लोकेट कर दिया A, इसको 1, इसको 2। A से लेकर D तक का जो लेंथ है वो 1 यूनिट होना चाहिए। A से लेकर D तक का जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। आपको क्या करना है, एक बार इस लेंथ को जितना आपने मार्क किया है उतना ही कंपस में उतना ही पेंसिल को लगा के, आपको 2 पेंसिल लेनी है। एक पेंसिल आपको ड्रॉ करने के लिए लेनी है और सेकंड पेंसिल आपको कंपस में लगा के रखनी है। अब कंपस में जो पेंसिल लगाई है उसको भी आपको इतना ही खोल के रखना है, ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टेप में लाइन ड्रॉ कर ली, ये आपका जो लेंथ है वो 1 यूनिट होगा। अब क्या करना है, A से D तक हमने लेंथ खींची थी, अब आपको स्केल लेना है या D लेना है और यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचनी है, ये 90 डिग्री का होगा। तो अगर आपके पास D है तो D को उठाइए, यहाँ पे रखिए और यहाँ पे 90 डिग्री को इस तरीके से एक लाइन खींची, यहाँ पे 90 डिग्री को मार्क किया और ऐसे सीधी लाइन खींच देंगे। ये जो लेंथ है ये 1 यूनिट है और ये जो लेंथ है ये भी 1 यूनिट। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जितनी लेंथ है, सेम लेंथ यहाँ से यहाँ तक की होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। A से D तक की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ आपको यहाँ पे मार्क करनी है। आपने ये 90 डिग्री खींच लिया, अब आपको यहाँ पे उतना ही मार्क करना है, जितनी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मार्क करना है। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, ज्वाइन AC।
अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो लेंथ है ये कितनी है 1 यूनिट, ये जो लेंथ है ये भी कितनी होनी चाहिए 1 यूनिट। तो जहाँ पे 1 यूनिट है उस पर थोड़ा सा कट कर लीजिए और अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, ज्वाइन AC विच विल बी √2 एज वी हैव सीन। तो ये हमें √2 मिल गया। ठीक है, हमने ये जो डायगोनल ड्रॉ किया ये हमारी वैल्यू हो गई √2 की। अब हमें क्या करना है, विद A एज सेंटर, अब हमें A को सेंटर मानना है एंड AC इज रेडियस, जो हमारा AC है ये हमारा सेंटर रेडियस होना चाहिए। अब आपको मैंने कहा था जो कंपास वाली पेंसिल है, तो आप कंपास के पॉइंट को यहाँ पे रखोगे और अपनी पेंसिल को यहाँ पे रखोगे, मतलब आपको ये लेंथ मेजर करनी है, इतना अपनी पेंसिल को खोलना है। आपकी पेंसिल इतनी ही खुली होनी चाहिए 1 यूनिट, जितनी ये लेंथ है उतनी ही आपकी पेंसिल खुली होनी चाहिए कंपास में लगी हुई, यहाँ पे रख के आपको खोलना है। अब यहाँ पे अपने कंपास को इस वाले प्लेस पे कंपास को रखना है और इस तरीके से आर्क लगा देना है। जैसे ही आर्क आप लगा दोगे तो ये आपका √2 और ये आपका √2, ये लेंथ आपकी होगी बराबर। सो AE हमें बोल रहा है A एज सेंटर एंड मार्क नंबर लाइन एट पॉइंट E, AE बराबर √2। सो जो हमने ये AE ड्रॉ किया है ये हमारा √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो एक बार हम दोबारा से इसको रिकॉल करेंगे कि आपने कैसे ड्रॉ किया है। स्टेप नंबर 1, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। देन आपको 90 डिग्री का यहाँ पे लाइन खींचनी है। यहाँ से यहाँ तक का 1 यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का भी 1 यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद अपने कंपास को यहाँ पे रखना है और यहाँ तक का खोल लेना है, कहाँ तक, C तक, और यहीं पे कंपास रख के इसको इस तरीके से आर्क लगा देना है। तो जो हमारी ये लेंथ बनी ये हमारा √2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, 4 स्टेप में हमने ड्रॉ कर लिया। अब बोल रहे हैं रिपीट √3 ऑन नंबर लाइन। अब आपको क्या करना है, √3 को नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। सो देखिए हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो √3 आपको यही स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको √2 बनाना होगा। सो हमने √2 जब बना लिया, अब √3 कैसे ड्रॉ करेंगे इसको ध्यान से समझिए। √3 ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद ये आपका पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस हमारा 1 यूनिट होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे सीधी लाइन खींची, यहाँ पे भी 1 यूनिट। अब हमने क्या किया, इसको मिला दिया, ये C, ये तो हो गया √2। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, यहाँ तक का जब आपने काम कर लिया √2 वाला, इस तरीके से मार्क कर दिया, यहाँ तक तो आप √2 बना चुके हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना एक स्केल रखना है और यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचनी है। ये आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री का इस पॉइंट पे आपको लाइन खींचनी है सीधी। ठीक है, और यहाँ पे 1 यूनिट मार्क करना है। फिर से यहाँ तक की लेंथ 1 यूनिट होगी। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ किस तरीके से करना है। देखिए हम यहाँ तक आ चुके हैं, इस वाली पोजीशन तक आ चुके हैं, √2 आपने ड्रॉ कर लिया। अब √2 ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको स्केल रखना है। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन खींचनी है स्केल रख के स्ट्रेट 90 डिग्री पे। ठीक है, इस तरीके से लाइन खींचनी है। सॉरी, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। स्केल रखना है और इस तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री पे ये लाइन जो होती है 90 डिग्री की होनी चाहिए। ठीक है, D से आप नाप के बनाइए और यहाँ पे आपको मार्क करना है 1 यूनिट। जैसे ही 1 यूनिट यहाँ पे मार्क करेंगे, अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को ऐसे मिला देना है। इस पॉइंट को यहाँ पे मिला दिया आपने। अब आपको क्या करना है, अपनी कंपास को यहाँ पे रखना है और मेज़र करना है यहाँ से यहाँ तक। ये आपका रेडियस की तरह इसको नाप लो। आपका पेंसिल जो है वो यहाँ तक खुली होनी चाहिए। ठीक है, जब आपने यहाँ तक नाप लिया तो आपको क्या करना है, यहीं से रख के ऐसे आर्क लगा देना है। ऐसे कंपास को यहाँ रखोगे और इसको आर्क लगा दोगे। अब जो ये आपका बना, ये आपका बन गया √3। तो ये आपका √3 हो गया। एक बार मैं दोबारा से आपको ये सिखा देती हूँ। ठीक है, पहले आपको √2 तक ड्रॉ कर लेना है। √2 तक हम कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइन खींची, ये आपका हो गया 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट तक का हो गया। यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचनी है, यहाँ पे भी आपको 1 यूनिट मार्क करना है। जितनी ये लेंथ है A से D तक, उतनी ही आपकी D से C तक होनी चाहिए। इसको हम ज्वाइन करते हैं और इसके बाद यहाँ पे कंपास रखते हैं इस A पॉइंट पे और यहाँ पे ऐसे आर्क लगा देते हैं, तो हमारा बन जाता है √2। अब इसके आगे क्या करना है, अब आपको अपने स्केल को यहाँ पे रखना है इस C वाली पोजीशन पे, और C वाली पोजीशन पे रख के आपको एक लाइन खींचनी है। ये लाइन आपकी 90 डिग्री की होगी।
यहाँ पे भी आपको 1 यूनिट मार्क करना है, ठीक है, ये 1 यूनिट होना चाहिए लेंथ, ठीक है, जितनी यहाँ से यहाँ तक लेंथ थी। इस वाले पॉइंट को जहाँ पे 1 यूनिट मार्क किया है इसको ऐसे मिला देंगे। अब आपको कंपास को यहाँ पे रख के इतना पेंसिल से खोलना है और उसको यहाँ से ऐसे मिला देना है, यहाँ से ऐसे आर्क लगा देना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका √3 हो गया। बस आप पहले √2 ड्रॉ कर लीजिए। √2 जैसे ही आपने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे लाइन खींची, यहाँ पे एक कट मारा, इसको ज्वाइन किया और इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका ड्रॉ हो गया √3। सो सिंपल, ठीक है, यहाँ तक आप कर लेंगे, √3 आपका ड्रॉ हो जाएगा। सो ये थी आज की सिंपल सी वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें।